ठीक है बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपको यहाँ पर देखो टेक्स्ट बुक में डू यू नो करके दिया हुआ है। ठीक है, इसमें से क्या तीन चीज इंपॉर्टेंट है कि 1 डिग्री मतलब कितना। आपको पता है कि मैंने आपको बताया कि एंगल का जो एसआई यूनिट है वो क्या है, एंगल का, प्लेन एंगल का रेडियन है, और सॉलिड एंगल का क्या है, स्टे रेडियन है, सभी बच्चों को मालूम है। ठीक है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, दोनों भी क्या है, सप्लीमेंट्री। अच्छा, जब हम लोग प्लेन एंगल मेजर करते हैं तो डिग्री में मेजर किया करते हैं, है ना, लेकिन जब इसका एसआई यूनिट मुझे कन्वर्जन करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा भाई, रेडियन में लिखना पड़ेगा। तो 1 डिग्री मतलब कितना रेडियन होता है। अभी जैसे कुछ चीज़ मैंने आपको तभी बताया था कि अगर मुझे 180 डिग्री को रेडियन में लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, कैसे लिखूंगा, पाए। ये देखो 180 डिग्री किसके किसके बराबर होता है बच्चों, पाए, और ऊपर सी लिखा है मतलब क्या क्या पढ़ेंगे इसको, पाए रेडियन। 180 डिग्री मतलब क्या होता है, पाई रेडियन होता है, रेडियन में पाई के बराबर। और पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.142। 22/7 भी पढ़ा है ना आपने, उसी को आप सॉल्व करोगे तो 3.14, ये क्या आया, 3.142। 14 बोल रहा हूँ तो 5 बोल रहा है, ज़्यादा नहीं बोलने का ना कम बोलने का, जितना है उतना ही, 3.142। अच्छा, अगर मुझे पता है कि पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री है, 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन है, तो मैं यहां से 1 रेडियन कितना डिग्री ये भी निकाल सकता हूं और 1 डिग्री कितना रेडियन है ये भी निकाल सकता हूं। लेकिन उसके कुछ मेथड्स होंगे। कैसे, जैसे यहां पर इन्होंने क्या निकाला हुआ है, 1 रेडियन 180/पाई कर दिया। तो अब ये किस तरीके से किया, अब ये सीधा सीधा आप देखोगे ना तो आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा अगर इसमें हम लोग जो है ना मैथ्स के तरह सोचेंगे ना तो हम लोग कर सकते हैं। पाई रेडियन का मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1 रेडियन इंटू पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। नहीं समझे, पाई रेडियन को मैंने कैसे लिख दिया, ये 1 रेडियन का पाई टाइम्स है, देखो ना, पाई वन जा पाई, तो पाई रेडियन हो गया। नहीं आया समझ में, कोई भी नंबर हो, जैसे फॉर एग्जांपल 10 लिखा है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, 10 1 का 10 गुना है, ऐसे लिख सकते ना। वैसे पाई रेडियन क्या होगा, 1 रेडियन का कितना टाइम्स है, पाई टाइम्स है, तो मैं पाई रेडियन को 1 रेडियन इंटू पाई लिख सकता हूं। मुझे निकालना है 1 रेडियन कितना डिग्री होता है, तो मैं क्या करूंगा, इस पाए को इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो ये स्टेप आपको समझ आया, अब कैसे आया। तो ये जो एक्स्ट्रा स्टेप है ना ये लिख लीजिए वहीं पर आप टेक्स्ट बुक में, तब आपको ये समझ आएगा ये वाला स्टेप। पाई रेडियन 180 डिग्री है, पाई रेडियन को कैसे स्प्लिट किया हमने, 1 रेडियन इंटू पाई, फिर पाई को उधर भेज दिया, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 180/। अच्छा, पाई की वैल्यू मैंने आपको क्या बताया बच्चों, 3.1415 होता है, जो कि 5 राउंड ऑफ करके इधर करेंगे तो 2, अपन बेसिकली 4 डिजिट में इस्तेमाल करते हैं, 3.14। समझ गए, ये भी सही है, और वो वाला राउंड ऑफ करके 4 डिजिट में बात करते हैं। अच्छा, अगर इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो अभी डिवाइड करने आप लॉग का इस्तेमाल कर सकते हैं, डिवीजन चेक कर सकते हैं, कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अपने को इतना करके देखने की जरूरत नहीं है, इन्होंने जो किया है वो सही है, हम लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है, अभी उसके लिए कैलकुलेटर इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल ये कितना आ रहा है बच्चों, 57.297 डिग्री। इसका क्या मतलब है कि 1 रेडियन का मतलब होता है 57.297, मतलब अप्रोक्सीमेटली ये 60 डिग्री है, अप्रोक्सीमेटली 60 डिग्री। या मैं आपको ऐसे पूछता हूं, सुनो, 180 डिग्री मतलब ये पाई रेडियन, पाई की वैल्यू कितनी है, 3.142। 3.142 को 3 मान लो आप, मतलब 3 रेडियन 180 डिग्री है। सोचो, 3 रेडियन 180 डिग्री, तो 1 रेडियन कितना होगा, 180 को 3 हिस्सों में डिवाइड करो तो 60 आ जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली उतना ही आ रहा है ना, क्योंकि वो 3 थोड़ी है, वो 3.142 है, इसलिए थोड़ा 60 से कम दिखाई देता है, अप्रोक्सीमेटली 60 के करीब रहता है, ये आप ध्यान रखिए। तो 1 रेडियन कितना हो गया, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है आपको, 1 रेडियन कितना हो गया, 57.297 डिग्री। कैसे आया, समझ आ गया, क्लियर है सभी बच्चों को, ओके। अब हम लोग निकालेंगे
1 डिग्री कितना रेडियन होता है, 1 मिनट कितना रेडियन होता है, और 1 सेकंड कितना रेडियन होता है। अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा, मैंने 1 रेडियन कितना डिग्री होता है ये निकाल लिया, वो एमसीक्यू में सवाल आपको पूछा जा सकता है। अब मैं निकालूंगा, देखो हम लोग, आपको पता है कि जो एंगल है वो डिग्री, मिनट और सेकंड में मेजर किया जाता है, मालूम है नहीं मालूम है। जैसे टाइम है तो ये आर, मिनट और सेकंड होता है, बोलो। अच्छा 1 घंटा मतलब कितना मिनट, वैसे ही 1 डिग्री मतलब कितना मिनट, 60 मिनट ही होता है। कितना होता है, ठीक है। अब सिंबल याद रखिए, डिग्री के लिए हम लोग ऊपर ऐसे छोटा सा अंडा बना देते हैं, कोई भी नंबर 8 डिग्री है ना, कोई भी नंबर हो सकता है। मिनट में बात करना है, सिंगल डैश बना दिया मतलब मिनट, और अगर डबल डैश बना दिया तो सेकंड होता है। रीड करना समझ में आया, ठीक है। डिग्री, मिनट, और ये क्या हो गया, सेकंड हो गया, ठीक है। अब इधर आ जाओ, यहां से देखो आपको क्या स्टेप समझ में आ जाएगा। यहां पर मैं एक एक्स्ट्रा स्टेप लिख देता हूं, इसी को थोड़ा सा उल्टा करके लिखता हूं, मतलब 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन करता हूं। जो जो एक्स्ट्रा लिखते जा रहा हूं ना उसको लिखते जाइए अपने इसमें, ताकि इसको समझना आसान हो जाएगा आपके लिए। 180 डिग्री को पाई रेडियन लिख देता हूं, क्या लिख दिया, पाई रेडियन। अच्छा 180 डिग्री 1 डिग्री का कितना टाइम्स होगा, बोलो बोलो। 180 डिग्री 1 डिग्री का कितना टाइम्स होगा, तो मैं 180 डिग्री को कैसे स्प्लिट कर सकता हूं, 1 डिग्री इंटू 180, इसके साथ डिग्री नहीं लिखूंगा, ये 1 डिग्री का 180 टाइम्स है, ठीक है। ये पाई रेडियन हो गया, यहां पर 180 को वहां भेज देते हैं, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन आ गया। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180। अब इसको हम लोग अगर डिवाइड करते हैं, पाई की ये वैल्यू रख के 180 से डिवाइड करते हैं, तो कितना आंसर आएगा, 1.745 10 का पावर -2 रेडियन। अब ये नंबर आपको याद रखना है कि 1 डिग्री मतलब कितना रेडियन, ये आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता, ठीक है। 1 डिग्री मतलब कितना रेडियन, नंबर याद कर लीजिए, 1.745 10⁻², ठीक है, रेडियन। अच्छा उसी तरीके से आप आगे बढ़ते हैं, ये स्टेप लिख लीजिएगा यहां पर, तब आपको समझ आएगा कि कहां से आया। क्या किया बताओ जरा बच्चों, क्या किया हमने, क्या किया यहां पर हमने, 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन, बोलो 180 डिग्री यानी कितना रेडियन, मुझे निकालना है कि 1 डिग्री कितना रेडियन होता है, 1 डिग्री निकालना है। तो मैंने 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन लिखा। 180 डिग्री को मैंने कैसे लिखा, स्प्लिट करके, ये 1 डिग्री का कितना टाइम्स है, 180 टाइम्स है, तो 1 डिग्री इंटू 180 भी लिख सकता हूँ, 180 को उधर भेज दिया, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। अब पाई की वैल्यू रखते हैं 3.142 और 180 इसको जब कैलकुलेटर से डिवाइड कर लेते हैं, या लॉग सिखाया मैंने, लॉग से आप डिवाइड कर लेते हैं, आपको नंबर मिलेगा 1.745 10⁻² रेडियन। अब ये नंबर आपको याद रख लेना है, ठीक है। कितने बच्चों को याद होगा, अभी 2 वैल्यूज याद किया अपन ने, एक तो 1 रेडियन कितना डिग्री, पहले 1 रेडियन कितना डिग्री, पहले पहला वाला 1, कुछ लोग गलत बोल रहे हैं, मैंने क्या पूछा आपसे, 1 रेडियन कितना डिग्री, 57.297 डिग्री, और फिर हमने निकाला 1 डिग्री कितना रेडियन, तो 1 डिग्री कितना रेडियन है, 1.745 10⁻² रेडियन। अभी ऐसे ही हम लोग निकालेंगे 1 मिनट कितना रेडियन होता है, ऐसे ही हम लोग निकालेंगे 1 सेकंड कितना रेडियन होता है, ठीक है। कैसे करेंगे आओ उस पर भी बताता हूँ, उस पर भी चर्चा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ये चल रहा, अब ये मिटा दूं, ये कर दिया, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा ये। अच्छा आप मुझे बताओ बच्चों, 1 डिग्री मतलब कितना मिनट होता है, 1 घंटा मतलब 60 मिनट होता है ना, वैसे 1 डिग्री मतलब भी पढ़ेंगे क्या, 1 डिग्री 60 और सिंगल डैश है, देखो 60 मिनट है, इतनी कहानी समझ आ गई। अच्छा अब हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा मैं अभी उल्टा लिखने वाला हूं, क्योंकि मुझे 1 मिनट चाहिए, क्या चाहिए, तो मैं 1 डिग्री
और ये 60 मिनट ऐसे लिखूंगा, 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री, ऐसे लिखता हूँ, ठीक। तो इस स्टेप के लिए मुझे एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर चलता हूँ, ठीक है। मैं लिखता हूँ 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री, ठीक है। अब मैं यहाँ से 1 मिनट कैसे निकालूंगा, बताओ, कौन बताएगा? क्या कैसे स्टेप फॉलो कर रहा हूँ मैं, कुछ समझ आ रहा है, लॉजिक समझ आ रहा है? 60 मिनट को 60 मिनट से मुझे 1 मिनट, हाँ 1 मिनट 60 टाइम्स है ना, 60 मिनट क्या है, 1 मिनट का 60 टाइम्स है, ओके। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद का स्टेप, 60 को वहां भेजूंगा, 1 मिनट इज इक्वल टू वॉट बच्चों, 1/60 डिग्री। या एक काम करिए, 1 डिग्री डिवाइड बाय 60। अच्छा 1 डिग्री कितना रेडियन होता है, 1 डिग्री कितना रेडियन होता है? 1.745 10⁻²। इधर क्या एकदम डायरेक्ट डायरेक्ट दिया हुआ है, जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा 1 मिनट, क्योंकि मैंने ये 1 डिग्री की जगह क्या लिख देना है, ये रेडियन वाला वैल्यू लिख दिया है। तो अब मैं उसको 60 से डिवाइड करूंगा, आंसर काय में आएगा, रेडियन में। वो कितना आएगा, कितना आएगा बच्चों? 10 का पावर याद करना बहुत आसान है, अगर आप देखोगे यहाँ पर -2 है, फिर क्या है -4, और फिर लास्ट वाला देखो -6। 10 का पावर याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, 10 का पावर -2 -4 -6, दो दो बढ़ते जा रहा है, आपको नंबर याद करना है थोड़ा सा। 1 डिग्री कितना रेडियन, 1.745, और 1 मिनट कितना रेडियन, तो 2.91, 2.9, 10 का पावर -4 रेडियन आया। ये सॉल्व कैसे होगा, समझ आ गया? अच्छा, सेम इसी तरीके से हम लोग क्या सॉल्व कर सकते हैं, अब मुझे 1 मिनट कितना रेडियन है पता हो चुका ना, तो और 1 मिनट कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड, सभी बच्चों को मालूम है। यहां से 1 सेकंड कैसे निकालूंगा मैं, फिर से पहले तो इसको उल्टा लिखते हैं अपन, मैं लिखता हूं 60 सेकेंड इज इक्वल टू वॉट बच्चों, 1 मिनट। अच्छा 60 सेकेंड को कैसे लिख सकता हूं बताओ, 1 सेकेंड इंटू 60, सही है। 60 को वहां भेजते हैं, 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट अपॉन, अच्छा अब मुझे बताओ 1 मिनट कितना रेडियन निकल कर आया था, बराबर। तो यहां पर मैं लिखूंगा 2.91 10 का पावर -4 और डिवाइडेड बाय बच्चों 60। अब ये आंसर कितना आने वाला है आपको मालूम है, इधर पे आएगा आएगा, कौन बोल रहा है आएगा आएगा, कितना आया 4.84, तो 4847 है, 4.847, 10 का पावर याद करने में कोई दिक्कत नहीं, बस आपको नंबर पे थोड़ा सा जोर देना, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो हमने यहाँ पर 4 वैल्यूज याद करी हैं, ठीक है। कौन कौन सी, एक मैं इधर हाईलाइट कर देता हूँ, या ये भी नहीं करने की जरूरत है, एक मिनट, 1 रेडियन इज इक्वल टू, ठीक है। और दूसरा 1 डिग्री, फिर ये तीसरा है, और ये आपका चौथा है। ये वैल्यू जो एक्स्ट्रा चीज बताया उसको नोट करके रखो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर, या नोटबुक में भी कर सकते हैं आप। इसको करिए जल्दी से, और इस नंबर को याद करने की कोशिश करें। ये आपको कहाँ पूछा जा सकता है बच्चों, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ठीक है। और जो टॉपिक अभी मैं छोड़ने वाला हूँ ना यहाँ पर बीच में, वहां पर भी कुछ न्यूमेरिकल्स में इसका यूज है, तो ये जब चैप्टर मैं पूरा पढ़ा दूंगा उसके बाद ये वाले टॉपिक पे आऊंगा तो आपको समझ आएगा क्या। जल्दी से याद करें इसको, और टेक्स्ट बुक में हाईलाइट करके रखें जो वैल्यूज बताया मैंने, पेंसिल से हाईलाइट करके रखिए, या हाईलाइटर है तो हाईलाइटर से हाईलाइट करके रखिए। किया इसको। अच्छा अगला टॉपिक है बच्चों, देखो क्वेश्चन आपको ऐसे ही पूछा जाएगा, ये 3 मार्क के लिए भी सवाल हो सकता है,
एक एक मार्क के सवाल भी इसके ऊपर बन सकते हैं, पूरा ही आपको समझना है कि क्या है इसके अंदर। ठीक है, तो कन्वेंशन फॉर द यूज ऑफ एसआई यूनिट, जब हम लोग एसआई यूनिट का इस्तेमाल करते हैं तो आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है। ठीक है, मैंने वैसे यूनिट लिखते वक्त बहुत सारी चीजें इसमें से बता भी चुका है आपको, लेकिन अभी पॉइंट क्या है, किन किन बातों का आपको ख्याल रखना है, तो वो कन्वेंशंस कहलाते हैं। पहला, यूनिट ऑफ एवरी फिजिकल क्वांटिटी शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय इट्स सिंबल। किसी भी यूनिट को जब आप लिख रहे हो तो आप सिंबॉलिकली लिखोगे उसको। कैसे लिखोगे, समझ आ रहा है कैसे लिखोगे? जैसे मीटर के लिए आप एम इस्तेमाल करोगे, समझ आ रहा है? कोई भी यूनिट, जैसे किलोग्राम के लिए आप केजी इस्तेमाल, ग्राम के लिए जी इस्तेमाल करोगे। टाइम जब हम लोग लिख रहे होंगे तो उसके सेकंड के लिए एस इस्तेमाल करेंगे, टाइम का यूनिट। आ रहा है? टेम्परेचर का जब यूनिट लिखेंगे केल्विन, तो उसके लिए कैपिटल के लिखा करेंगे कि केल्विन साइंटिस्ट का नाम आ जाता है, तो वो भी आएगा पॉइंट अभी। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के एसआई यूनिट को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो आर रिप्रेजेंटेड बाय इट्स सिंबल। फुल नेम ऑफ यूनिट ऑलवेज स्टार्ट्स विद स्मॉलर लेटर इवन इफ द नेम इज आफ्टर अ पर्सन। मतलब कोई साइंटिस्ट, किसी भी यूनिट का अगर पूरा नाम लिखना है तो कैसे लिखना है? स्मॉल लेटर में लिखना है, बता चुका हूं इसके बारे में मैंने। जैसे एम्पियर जब पूरा लिखेंगे तो स्मॉल ए एम पी ई आर ई, न्यूटन लिखेंगे पूरा नाम तो स्मॉल एन ई डब्ल्यू टी ओ एन, ऐसे लिखा जाएगा। अच्छा, ओके, तो ध्यान रखिए, भले ही ये किसी साइंटिस्ट के नाम के हिसाब से आ रहा हो। 1 न्यूटन सही लिखा गया है, 1 जूल ये सब साइंटिस्ट के नेम है, ठीक है, एटसेट्रा। बट सिंबल फॉर यूनिट नेम्ड, अगर मैं पूरा नाम लिख रहा हूं तो स्मॉल लेटर में लिखना है, लेकिन अगर आप सिर्फ उसका फर्स्ट लेटर सिंबल इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे न्यूटन के लिए आप सिर्फ एन का इस्तेमाल करो तो स्मॉल नहीं चलेगा, तब कैपिटल लिखना पड़ेगा। बट सिंबल फॉर यूनिट नेम्ड आफ्टर अ पर्सन और साइंटिस्ट शुड बी इन कैपिटल लेटर। जैसे न्यूटन के लिए आप कैपिटल एन इस्तेमाल करोगे, ठीक है, आफ्टर द साइंटिस्ट न्यूटन। अच्छा, जे, तो जूल के लिए आप कैपिटल जे इस्तेमाल करोगे। कहानी समझ आ गई? पॉइंट बहुत सिंपल है, कोई डिफिकल्ट पॉइंट नहीं है, ठीक है। अच्छा, और एक चीज, यहां पर ना यूनिट्स प्लूरल फॉर्म में नहीं हुआ करते। जैसे फॉर एग्जांपल आपने फोर्स मेजर किया, एक 1 न्यूटन आया, ठीक है, कोई फोर्स और मेजर किया, डबल आ गया, 2 न्यूटन आ गया, तो हम लोग उसको ऐसे नहीं, 2 न्यूटन्स, नहीं समझे बात को? तो जो यूनिट्स हैं वो प्लूरल फॉर्म में नहीं हुआ करते, ठीक है। तो यहां पर देख लीजिए क्या है, सिंबल फॉर यूनिट डू नॉट टेक प्लूरल फॉर्म। फॉर एग्जांपल फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, ये सही है, 20 एक से ज्यादा है ना, लेकिन आपने क्या न्यूटन्स लिखा हुआ है? नहीं। एंड नॉट 20 न्यूटन्स और नॉट 20 एनएस, ऐसा भी गलत है ये। कुछ कहानी समझ आई? ठीक है, तो क्वांटिटी कितनी भी हो, यूनिट प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखा जाता है। सिंपल है ना कहानी? चलो नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट क्या है, सिंबल फॉर यूनिट्स डू नॉट कंटेन एनी फुल स्टॉप्स। मतलब जब आप यूनिट लिखोगे तो यूनिट के बाद फुल स्टॉप नहीं डालना है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई आपने मास मेजर किया 25 केजी है, 25 केजी, तो आपको 25 केजी फुल स्टॉप नहीं डालना है। ये वाला फुल स्टॉप पूरे स्टेटमेंट वाला फुल स्टॉप है, 25 केजी फिर फुल स्टॉप नहीं डालना है। समझ आ रही बात? मतलब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, अब आपने आंसर निकाला 25 केजी, तो उधर डॉट नहीं डालना है, तो गलत हो जाएगा। तो यूनिट के बाद फुल स्टॉप नहीं आता है। कहानी समझ आई? ओके, तो आसान है ये वाला पॉइंट भी। फिफ्थ पॉइंट, द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन न्यूमरेटर एंड इन डिनोमिनेटर शुड बी रिटन एज 1:। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा ही देखो, ये भी मैंने बता चुका हूं आपको, ये मैं बताया हूं आपको। याद है मैंने आपको एसेलरेशन का यूनिट कैसे बताया था? अच्छा, एसेलरेशन निकालने के लिए हम लोग ने फॉर्मूला क्या लिखा था पता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, v बाई टी। v का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। और टाइम का क्या होता है? तो एसेलरेशन का यूनिट ये हो गया ना, लेकिन ऐसा लिखना गलत है, ऐसा नहीं लिखा जाएगा। मतलब दो दो रेशो नहीं होना चाहिए उसमें, सिंगल रेशो होना चाहिए। तो मीटर पर सेकेंड, तो आप ये सेकेंड को नीचे भेज दोगे और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, तो ऐसे लिखा जाएगा। ये सही है, ये लिखना गलत हो जाएगा। अंडरस्टूड?
तो कोई भी यूनिट जो है वो सिंगल रेशियो में लिखा जाएगा, उसमें डबल ट्रिपल रेशियो नहीं होना चाहिए। अंडरस्टूड? अच्छा, ये देखो क्या लिखा हुआ है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो, सेकंड स्क्वायर को ऊपर भेज सकते हो बच्चों, क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, बट नॉट मीटर पर सेकंड, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिंपल है ये वाला पॉइंट भी। सिक्स पॉइंट, ठीक है, 6 पॉइंट क्या है, सुनो बच्चों, use of combination of unit and symbol for units is avoided when physical quantity expressed by combination of two example। मतलब कॉम्बिनेशन हम लोग इस्तेमाल नहीं, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, जैसे हम लोग फॉलो कर रहे हैं, फर्स्ट साइंटिस्ट का नेम लिख रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो एक सिंगल लेटर में सिंबॉलिकली लिख रहे हैं, ठीक है, तो आप फिर सब जगह सिंबल ही इस्तेमाल करो। अगर आप फुल नेम लिख रहे हो तो फिर सबका फुल नेम लिखोगे, मिक्स करके नहीं लिखोगे कि फुल नेम भी कहीं पर फुल नेम लिखा हुआ है, कहीं पर सिंबल लिखा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाले में देखोगे, ये वाले एग्जांपल में सारे सिंबल है ना, जूल का कैपिटल जे सिंबल है, केल्विन का कैपिटल के सिंबल है, किलोग्राम का केजी सिंबल है, तो ये सारे सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किए गए। और यहां पर जे का ये फुल नेम लिखा हुआ है और यहां पर क्या लिख दिया है, सिंबल लिख दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। या तो आप अगर इसको इसको भी सही करना है तो आप इसको भी लिखो किलोग्राम, फिर पूरा केल्विन लिखो, तब ये सही होगा। तो कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा, कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा। तो 6 पॉइंट भी हमारा आसान है। 7 पॉइंट के बारे में बात करते हैं, प्रीफिक्स के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में? अच्छा, प्रीफिक्स की कहानी आई तो एक काम करते हैं हम लोग, प्रीफिक्स में आपको लिखाई देता हूं पूरे, ठीक है, पहले लेकिन ये प्रीफिक्स का पॉइंट समझ लेते हैं क्या बोल रहा है, ठीक। और जो प्रीफिक्स लिखा होगा दोनों जगह काम आएगा आपको, हाँ, इवन बायोलॉजी में भी काम आएगा। जब आप डीएनए वगैरह के बारे में बात करते हो तो उसके साइज जो है ना वो नैनोमीटर में ऐसे बात करते हो वहां पर, तो नैनो यानी 10⁻⁹ होता है, लास्ट टाइम बताया था, ठीक है। ये प्रीफिक्स का क्या मतलब होता है बच्चों? बिफोर द सिंबल ऑफ यूनिट, क्या बोलेंगे, एक ऐसा सिंबल है विच इज यूज्ड बिफोर, प्री यानी पहले होता है, प्री मतलब क्या होता है, पहले, तो पहले जो फिक्स किया जाए, किसके, यूनिट के। जैसे आप लिखते हो मिलीमीटर, ये क्या हो गया, हाँ मिली है लेकिन है क्या, ये प्रीफिक्स। किलोमीटर लिखते हो, प्रीफिक्स है, समझे? तो यूनिट के पहले इस्तेमाल होने वाला सिंबल क्या कहलाता है, प्रीफिक्स, और उसकी कुछ वैल्यूज होती है। जैसे मैं माइक्रोमीटर लिख दूं, सेंटीमीटर लिख दूं, ऐसे, समझ आ रहा है? ओके, ओके। तो प्रीफिक्स की ना बच्चों जो वैल्यूज होती है वो 10 का पावर या तो नेगेटिव, जैसे मिली का -3 है, किलो का क्या है, +3 होता है, ठीक है। इसका प्रीफिक्स म्यू सिंबल बोलते हैं इसको, म्यू, म्यू, ठीक है, 10 का पावर -2। तो मतलब ये जो प्रीफिक्स है इनकी वैल्यूज 10 का पावर नेगेटिव भी हो सकती है और क्या हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर प्रीफिक्स सिंबल एंड यूनिट सिंबल कंस्टिट्यूट अ न्यू सिंबल। प्रीफिक्स और यूनिट मिलकर एक नया सिंबल बनाता है, जैसे मिली और ये मीटर मिलकर क्या बनाया, मिलीमीटर, एक नया सिंबल बन गया, mm, ठीक है। और प्रीफिक्स और ये यूनिट मिलकर किलोमीटर बना रहा है, नया सिंबल आ गया किलोमीटर, वैसे ही ये माइक्रोमीटर, वैसे ही सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, विच कैन बी रेज टू अ पॉजिटिव और नेगेटिव पावर ऑफ 10, मतलब जिसको जो है ना 10 के पावर में लिखा जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों मैं अगर आपके सामने ये लिखूं, पहला क्या है मेरा, मिलीमीटर, तो इसको मैं 10 के पावर में कैसे लिख सकता हूं, मिली का मतलब कितना होता है बच्चों, 10 का पावर -3, और ये मीटर, तो इसको 10 के पावर में नेगेटिव या पॉजिटिव पावर पे लिखा जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन इट्स सिंबल। जैसे किलोमीटर है तो किलोमीटर को क्या लिखूंगा मैं, किलो यानी क्या होता है बच्चों, +3 होता है,
अभी मैं पूरा याद करवा दूंगा, ये अभी टेंशन मत लो। अगर किसी को नहीं पता है किलो का वैल्यू क्या होता है, मिली का क्या होता है, सेंटी का क्या होता है, मैं पूरा जोड़ी वाइज अभी याद करवा दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट कन्वेंशन समझो बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां जो बताया गया है। अब 2 पॉइंट बचा है, खत्म हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर आ जाओ आप। हम लोग जो है ना बच्चों, 2 प्रीफिक्स एक साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। पहले तो ये बताया देखो, 1 मिली सेकेंड, मिली मतलब मैंने कितना बताया था बच्चों आपको, हो गया। ओके, माइक्रो, समझ आ रहा है, इस सिंबल का नाम म्यू है, लेकिन ये माइक्रो पढ़ा जाता है इसको, ठीक है। अच्छा, ये कौन है, नैनो, नैनो में, ओके। वैसे ही आपका पीको भी हो सकता है, ठीक है। तो पीको मतलब 10 का पावर -12 होता है, वो मैं आगे चल के आपको बता दूंगा। अच्छा, यूज ऑफ डबल प्रीफिक्स, ये तो समझ में आ गया कि 10 की नेगेटिव या पॉजिटिव पावर में लिखा जा सकता है। पॉजिटिव का एग्जांपल इन्होंने नहीं दिया हुआ है। अच्छा, यूज ऑफ डबल प्रीफिक्सेस इज अवॉइडेड, मतलब आप 2 प्रीफिक्स इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे जैसे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10 का पावर -6 सेकेंड, ऐसा मान लो आपने सॉल्व किया कहीं पर और ऐसा नंबर आ रहा है, तो 10 के पावर -6 मतलब आपको पता है कि माइक्रो होता है, तो आप क्या लिखोगे, 1 माइक्रो सेकेंड। अच्छा, किसी को ये तो चिंता नहीं है सर 1 कहां से आ रहा है, आपने तो इसकी जगह पर लिख दिया म्यू, ये 1 कहां से आया, इधर कुछ नहीं है मतलब इंटू 1 है, समझ आ रहा है। तो इसकी जगह आपने क्या कर दिया, माइक्रो लिख दिया, ये सही है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 10⁻⁻6 को ऐसे स्प्लिट कर दिया, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, जरा गौर से बताना बच्चों, लिख सकता हूं क्या, पहले ऐसे बताओ, क्या ये मैथमेटिकली करेक्ट है। हाँ, बेस सेम है, पावर ऐड होता है, -3 कितना होता है, -6 होता है। किसी को कोई डाउट भाई, शकील भाई, यहां तक क्लियर है। ऐसे मैथमेटिकली पॉसिबल है, लेकिन अब 10⁻³ कौन सा प्रीफिक्स होता है, मिली, ये वाला भी क्या हो जाएगा। तो अगर मैंने इधर पे सेकंड है और मैं 2 बार लिखूं मिली, मिली और सेकंड, तो ये गलत हो जाएगा, मिली मिली सेकंड गलत हो जाएगा, समझ आ रहा है। तो 2 प्रीफिक्स आप एक साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसी और एग्जांपल भी बताया हुआ, जैसे 10⁻⁻9 सेकेंड, मैंने क्या बताया, ये 10⁻⁹ क्या होता है, नैनो होता है, तो 1 नैनो सेकेंड लिख दिया, ये सही है। लेकिन अगर आपने इसको ऐसे स्प्लिट किया, अब नैनो वाला कहानी देखो बच्चों, 10 का पावर -9 सेकेंड है, क्या मैं इसको ऐसे स्प्लिट करूं मैथमेटिकली, जरा चेक करना क्या ये सही होगा, ये तो सही है ना। लेकिन अगर मैं इसकी जगह पर लिख दूं माइक्रो और इसकी जगह पर लिख दूं मिली और फिर सेकेंड, तो माइक्रो मिली सेकेंड या मिली माइक्रो सेकेंड, ऐसे 2 प्रीफिक्स आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, गलत होगा, ठीक है। तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, तो लिखा है नॉट लाइक दिस, सिंगल प्रीफिक्स इस्तेमाल करेंगे, अंडरस्टूड। अच्छा, इधर देखिए, स्पेस और हाइफन, हाइफन क्या होता है, डैश, ठीक है, मस्ट बी इंट्रोड्यूस वाइल इंडिकेटिंग मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 यूनिट, एग्जांपल मीटर पर सेकेंड शुड बी रिटन एज मीटर सेकेंड इनवर्स, मतलब फॉर एग्जांपल ये मीटर पर सेकेंड है ना, और मुझे सेकेंड को ऊपर ले जाना है, तो क्या हो जाएगा, सेकेंड का पावर क्या है, 1 है ना, ठीक है। इसको ऊपर ले जाऊंगा तो क्या लिखूंगा, मीटर सेकेंड इनवर्स। तो आपने देखा मैंने बीच में गैप रखा हुआ है, गैप रखना है। सुनो, अगर मैं गैप नहीं रखूंगा तो क्या समझा जाएगा, अगर मैं गैप नहीं रखता हूं और ऐसे लिख देता हूं, इसका मतलब है कि इनवर्स दोनों के ऊपर है, नहीं समझे बात को। हाँ, ब्रैकेट डाल दिया तो फिर आपका वो तो स्पेसिफिक हो जाता है। लेकिन याद रखिए, अगर आप नीचे से ऊपर ले जा रहे हैं कोई टर्म को, तो आपको स्पेस रखना है, या तो इधर पे हाइफन डालना है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो आप या तो स्पेस रखो या तो उसमें क्या करो, देखो जैसे मीटर पर सेकेंड को
मीटर सेकंड इनवर्स करके बीच में देखो स्पेस रखा हुआ है, या तो हाइफन लगाया हुआ, डैश लगाया हुआ, तो दोनों ही तरीका सही है। लेकिन चिपका के लिखोगे तो गलत हो जाएगा। चिपका के लिखोगे तो क्या हो जाएगा, एंड नॉट देखो कैसा लिखा हुआ है, तो ऐसे नहीं लिखना है, दिस इज रॉन्ग, बिकॉज ms विल बी रीड एज मिली सेकेंड। अगर ms साथ में ये क्या है मेरा बताओ, मीटर पर सेकेंड है ना, और अगर मैं ms इनवर्स लिख देता हूं, इसको कैसे पढ़ेंगे, मिली सेकेंड इनवर्स पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इसको, तो वो यूनिट के पहले आने वाला प्रीफिक्स कहलाएगा फिर वो, समझे बात को। चलिए तो यहां पर बच्चों हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास और टाइम, ये 3 टॉपिक मैं स्किप कर रहा हूं, बता रहा हूं, क्योंकि आपके कॉलेजेस में ना ये वाला टॉपिक स्किप कर देते हैं, डायरेक्टली जो है ना शुरुआत का इंट्रोडक्शन कराते हैं, और उसके बाद डायमेंशन एनालिसिस जहां से 3-3 मार्क के सवाल बनते हैं डायरेक्ट वो करवा देंगे, क्योंकि पेपर में वही सब उनको पूछना होता है, तो डायरेक्टली वही पढ़ाएंगे, समझ आ रहा है। तो हम लोग चैप्टर खत्म करेंगे जो अपना फर्स्ट यूनिट टेस्ट में तुम लोग को कॉलेज में आने वाला है, वो पूरा टॉपिक मैं कवर करूंगा, और उसके बाद फिर ये एक्स्ट्रा चीज पढ़ाऊंगा, ठीक है। ठीक है, आ जाइए बच्चों यहां पर पेज नंबर 6 पर, पेज नंबर 6 पर आ जाओ। अच्छा आपको याद होगा तो मैंने टेबल आपको करवा चुका हूं, डायमेंशन कैसे लिखा करते हैं, है ना, किसी भी डिराइव क्वांटिटी को। अच्छा एक सवाल सुनिए, ए फिजिकल क्वांटिटी के कितने टाइप है, फिजिकल क्वांटिटी के टाइप कितने हैं, एग्जांपल्स नहीं पूछ रहा हूं मैं, टाइप कौन कौन से हैं, पहले फंडामेंटल, डिराइव्ड, सप्लीमेंट्री, या सप्लीमेंट्री डिराइव्ड, जैसे भी बोल दो, है ना। अभी मैं फंडामेंटल पूछूंगा तो कितने हैं, 7 है, सप्लीमेंट्री पूछूंगा तो 2 है, डिराइव्ड कितने, बहुत सारे, 13 हमने डिस्कस किया हुआ है। चाय बेचने वाला आ गया, डिस्कस किए 13, यहां कुछ नहीं है मेरा, ए ठीक है, इधर इधर ध्यान देंगे। तो अभी डायमेंशन क्या होता है, फिर उसका यूज हम लोग देखने वाले, ठीक है। तो डायमेंशन क्या होता है बच्चों, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, फंडामेंटल याद करो क्या क्या था, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, हाँ इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, किसी भी डिराइव क्वांटिटी को फंडामेंटल, फंडामेंटल के लिए सिंबल इस्तेमाल, लेंथ के लिए एल इस्तेमाल करेंगे, मास के लिए एम, टेम्परेचर के लिए सॉरी टाइम के लिए टी, टेम्परेचर के लिए के इस्तेमाल करते हैं, और समटाइम थीटा भी इस्तेमाल किया करते हैं, ठीक है। तो कुछ बुक्स में आप थीटा देखते हो, कुछ बुक्स में के दिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्या नाम है, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के लिए ए भी इस्तेमाल किया जाता है, या करंट का सिंबल आई भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। फिर क्या बचा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल का एमओएल भी इस्तेमाल किया जाएगा, एमओएल भी इस्तेमाल किया जाएगा, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए सिर्फ सी इस्तेमाल करते हैं, डायमेंशन में, डायमेंशन में, डायमेंशन याद है एलएमटी, वहां बात कर रहा हूं, ठीक है। तो हमने अगर आपको याद होगा तो जैसे डेंसिटी का जो क्या नाम है, सुनो यहां पर यूनिट है, उसको हम लोग ने डेंसिटी के फॉर्मूले को बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी में पावर रेस किया हुआ है, यहां से ना इसका यूनिट बता सकते हो आप, इस डायमेंशन से क्या बता सकते हो, इसका यूनिट बता सकते हो, बता सकते हो। देखो यहां पर लेंथ का पावर -3 मतलब मीटर रेस टू क्या होगा, सोचो सोचो, कोई भी डायमेंशन से बता सकते हो आप, मीटर का पावर कितना होगा बच्चों, अच्छा मास के ऊपर 1 है तो केजी के ऊपर 1 होगा, टाइम के ऊपर 0, जो टाइम का कुछ नहीं होगा, ये क्या हो गया, केजी मीटर रेस टू -3 मतलब केजी पर मीटर क्यूब, क्या हो गया, केजी पर मीटर। अब डायमेंशन क्या है, क्या हुआ, फंडामेंटल तो खुद ही इंडिविजुअली डायमेंशन मिल जाएगा ना उसका अपने को, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे मान लो आप लेंथ की बात कर रहे हो, हाँ
फर्स्ट है लेंथ L1, हाँ, उसके बाद मास, टाइम, समझ आ रहा है, टेम्परेचर, सबका 1 1, समझ आ रहा है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी C1, आया समझ में, इस तरीके से लिखा जाएगा। ए सुनो, अब डायमेंशन क्या होता है, इसका डेफिनेशन और क्या कहलाता है डायमेंशन, इधर सुनिए। मैंने लास्ट टाइम आपको सिर्फ डायमेंशन लिखना सिखाया, उसकी डेफिनेशन पे बात नहीं किया। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं फंडामेंटल के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? डिराइव्ड किस पे डिपेंड करता है? वन और मोर फंडामेंटल पे। याद करो, व्हाट आर डिराइव क्वांटिटीज? विच डिपेंड्स ऑन वन और मोर फंडामेंटल क्वांटिटीज, है ना। तो यहां पर डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ सम कॉम्बिनेशन ऑफ 7 बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटीज। उन 7 के ही कॉम्बिनेशन से बनेगा कौन? डिराइव। ये डिराइव किसके कॉम्बिनेशन से बनता है? फंडामेंटल से। किसके? फंडामेंटल कौन है? 7। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। पूरे 7 याद नहीं है सभी बच्चों को? नहीं याद है? वीडियो देखो, याद करो। हाँ, तेरे मोबाइल का थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाया कर। वो हो सकता है पहले वाले में ऐसा हो, बाकी तो किसी में नहीं है। कौन से वाले वीडियो में? ये सुनो, फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ 7 फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटी। फंडामेंटल का मतलब ही बेसिक होता है। ये देखो, फॉर कन्वीनियंस, हमारी आसानी के लिए हम लोग लेंथ के लिए सिंबल इस्तेमाल करेंगे L, मास के लिए, टेम्परेचर के लिए, सॉरी टाइम के लिए T, और टेम्परेचर के लिए K, करंट के लिए I और A भी इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, यूनिट एम्पियर होता है ना, तो आप कहीं पर A भी देखोगे तो वो भी करेक्ट रहता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए MOL, मोल इस्तेमाल। पूरा मोल लिखा जाए, सिर्फ स्मॉल m नहीं लिखा जाएगा, पूरा मोल लिखा जाएगा। क्या इतनी कहानी क्लियर है सबको? लेंथ के लिए L, डायमेंशन में हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? L, मास के लिए, टाइम के लिए T इस्तेमाल है, टेम्परेचर के लिए K, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस I या तो A भी लिखा जाता है। ओके, उसके बाद ल्यूमिनस, नहीं सॉरी, करंट के लिए, इलेक्ट्रिक करंट के लिए I या तो A। उसके बाद क्या बचा? ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए C, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल, MOL। हो गए सारे? अच्छा, अब यहां से हमको याद क्या करना है? ए, डायमेंशन है क्या? कैपिटल ए, स्मॉल ए नहीं, कैपिटल ए। ए सुनिए सभी बच्चे, डायमेंशन का डेफिनेशन मैंने आपको ना उल्टा सिखाया है, डायमेंशन निकालना। लेकिन एक्चुअल में डायमेंशन हम लोग क्यों लिखा करते हैं? टू फाइंड द यूनिट। मैंने आपको यूनिट से डायमेंशन सिखाया, लेकिन हम लोग यहां पर डेफिनेशन जब बात करते हैं तो हम लोग डायमेंशन क्यों लिखा करते हैं? ताकि हमको यूनिट मिल सके। क्या मिल सके? यूनिट मिल सके। देखो डेफिनेशन में ही समझ आएगा आपको। डायमेंशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स। LMT में पावर लिखते हैं ना, -1, 0, 1 ऐसे कुछ लिखते हैं पावर, ठीक है। तो आर द पावर्स टू विच कंसर्न्ड फंडामेंटल यूनिट, कंसर्न मतलब उससे जो रिलेटेड फंडामेंटल सिंबल्स है LMT, मस्ट बी रेज, मतलब पावर रेज करते हैं। L क्या पावर 1, -1, 3, -3 जो भी, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन यूनिट गिवन ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। किस लिए पावर लिखते हैं हम लोग? L का पावर, M का पावर, T का पावर, क्यों करते हैं? टू ऑब्टेन यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, वापस से एक बार अच्छे से समझिए। मैंने आपको जब सिखाया डायमेंशन लिखा ना, मैंने यूनिट से सिखाया, उल्टा सिखाया, क्योंकि वो आसान होता है। हाँ, LMT अगर इसके अलावा और भी डिपेंडेंट है, पूरे 7 पे होता है ना, तो अभी कोई लेंथ, मास और टाइम पे डिपेंड है तो उतने में लिखा जाएगा। लेकिन अगर मान लो फॉर्मूले में करंट भी आ रहा है तो I भी आएगा। मान लो उस फॉर्मूले में टेम्परेचर भी आ रहा है
तो के भी आएगा। मान लो उस फॉर्मूले में नंबर ऑफ मोल भी आ रहा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो मोल भी आएगा। उस फॉर्मूले में अगर ल्यूमिनेस इंटेंसिटी है तो सी भी आएगा। लेकिन जनरली एल एम टी दिखाई देते हैं हमको। जितना हम लोग ने 13 फॉर्मूले में बात किया उसके अंदर लेंथ, मास और टाइम ही है, और कोई चीज डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन और कोई चीज इन फ्यूचर आपके कोई चैप्टर में आएंगी तो एल के अलावा भी डायमेंशन बनेगा। टेम्परेचर के लिए क्या आएगा, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी के लिए सी आएगा, करंट के लिए आई आएगा। अंडरस्टूड? एक बार इसको टिक मार्क करें और इसको एक बार रीड करो, खुद से समझने की कोशिश करो क्या ये। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन क्या है? फंडामेंटल का पावर रेस करते हैं। क्या बोला मैंने? फंडामेंटल के पावर को क्या करते हैं? रेस करते हैं। फंडामेंटल के पावर को क्या करने के लिए? इन ऑर्डर टू ऑब्टेन यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट निकालने के लिए। लेकिन मैंने आपको उल्टा सिखाया क्योंकि वो आसान पड़ता है। ठीक है, अच्छा, लेकिन डेफिनेशन ये है, इसको टिक मार्क करें। अब ये सुनो, ये डायमेंशन वाला आपको याद है, इसमें आपने एमसीक्यू भी लगाया था। इसमें टेक्स्ट बुक में आपको कितने दिए? सिर्फ 8 दिए। मैंने आपको टोटल कितने करवाए? 13 करवाए। और सबके डायमेंशन डायरेक्टली ओरली आपको याद होना चाहिए। लास्ट टेस्ट में आपको याद है मैंने फोर्स का, एनर्जी का, ये सब डायमेंशन पूछा हुआ था। ठीक है, एक बार देखते हैं। ठीक है, डायमेंशन देख लेते हैं, पूछ लेता हूं मैं डायमेंशन के बारे में, फिर हम लोग इसका एप्लीकेशन, डायमेंशन हम लोग क्यों सीख रहे हैं, इसका यूज क्या है, इस पे बात करेंगे। तो इसके 3 एप्लीकेशन है। कितने एप्लीकेशन है? ये 3 एप्लीकेशन समझने से पहले आपको डायमेंशंस याद होना चाहिए जो यहां दिए गए हैं। ये दिख रहा है डायमेंशन क्या है? ये जो दिख रहा है वो एलएमटी। अच्छा, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक जब पढ़ते हैं तो एमएलटी फॉर्मेट होता है वहां पर। अपन एलएमटी पढ़ रहे हैं ना, वहां पर पहले होगा नंबर वही। जैसे यही वाला अगर एमएलटी फॉर्मेट तो M1 L-3 फिर T0। एनसीईआरटी में ऐसे दिया जाता है और कुछ नहीं। ठीक है, तो आपको ना इसका पैटर्न भी देखना है, हाँ, कि एलएमटी लिखा है कि एमएलटी लिखा है। समटाइम आप 310 याद करके जाओगे और वहां पर एमएलटी फॉर्मेट में होगा। नहीं आ रही बात समझ तो फिर आप गड़बड़ कर दोगे वहां पर। बोले हम लोग ने डेंसिटी का तो 310 पढ़ा हुआ है, यहां तो दिख ही नहीं रहा है। तो जब आप एमएलटी में लिखोगे तो क्या हो जाएगा? 1 - 30। ऐसी कहानी हो सकती है। लेकिन फिलहाल सुनिए, स्टेट बोर्ड के जो क्वेश्चन आपके कॉलेज के एग्जाम के जो भी क्वेश्चन पेपर आपको दिखाई देगा उसमें इसी फॉर्मेट में उनको देना चाहिए। लेकिन कुछ कॉलेजेस में एनसीईआरटी के हिसाब से क्वेश्चन दे दिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि वो एलएमटी लिखा हुआ है या एमएलटी फॉर्मेट में दिया हुआ। चलिए, सवाल कुछ पूछा जाएगा आपसे। आपके पास वो नोटबुक लाया फिजिक्स की जिसमें 13 पूरे मैंने बताया था? नोटबुक प्रॉपर बनाओ, मैं जो डेफिनेशन बताता हूं उसको आपको अपने नोटबुक में लिखना है। हाँ, एरिया का डायमेंशन देखोगे, एरिया का डायमेंशन 200 बोले तो क्या? L2 M0 T0। एरिया का 200 होता है डायमेंशन। कितना होता है? तो L के ऊपर 2, M के ऊपर 0 और T के ऊपर भी ऐसे याद करते हैं अपन। अच्छा, वॉल्यूम 300 होता है, आसान है। L के ऊपर 3, M के ऊपर 0 और T के ऊपर भी 0। डेंसिटी इधर दिया है 310, लास्ट में पहले -310 ऐसे बोलते हैं हम। तो L-3 M1 और T 0 याद हो गया। वेलोसिटी एक्सेलरेशन, वेलोसिटी का 101 लास्ट में माइनस, 101 एक्सेलरेशन 102 लास्ट में माइनस। ठीक है, उसके बाद मोमेंटम 111 लास्ट में माइनस। अच्छा, इससे रिलेटेड एक और सेम वाला है, इंपल्स। अभी फोर्स को छोड़ दीजिए, इंपल्स वो भी कितना है? 111 लास्ट में माइनस। मोमेंटम और इंपल्स 111 लास्ट में माइनस। याद रहेगा सभी बच्चे? फोर्स इंपॉर्टेंट बोला था मैंने, 112 लास्ट में माइनस। हाँ वो, लेकिन उसमें शुरुआत में भी माइनस और लास्ट में भी माइनस। इससे रिलेटेड अगर आप देखोगे तो एक कौन मिलेगा? प्रेशर, फोर्स से रिलेटेड
नंबर सेम है लेकिन साइन थोड़ा अलग है, शुरुआत में माइनस और लास्ट में माइनस होगा। एनर्जी सब देख लो, एनर्जी आपको 3 दिया है, वर्क एनर्जी, किनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी कोई भी हो बच्चों, 212 लास्ट में माइनस, 212 लास्ट में पावर, 212 पढ़ लिया ना, 212 के बाद क्या आता है 213 लास्ट में माइनस। अब इतना याद कर लीजिए तो इसके एप्लीकेशन डायमेंशन का यूज क्या है, इसका फील आपको समझ आएगा, लेकिन उसके पहले डायमेंशन याद करना पड़ेगा आपको, डायमेंशन से याद करने पड़ेंगे। ठीक है, नए बच्चे जिन्होंने लेक्चर वाला नहीं बैठा है, पुराना वाला वीडियो देखो, उसको कवर करो, और अभी फिलहाल ये वाले तो याद कर लो, ये वाले। फोर्स का याद कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों का साथ में याद करिए। ये दोनों साथ में याद करिए, और इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी है, लिखा नहीं है इधर पे, मैंने पूरा कवर करवाया। तो मैंने पूरा जो आपको वीडियो में कवर करवाया पूरा 13 एग्जाम्पल्स, वो पूरे अपने नोटबुक में लिखिए उसको। ठीक है, पूछू सवाल। ये जिनके पास नहीं है ग्रुप में चेक कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप में डाला हूं ना। ये पूछा जाए सवाल, अरे तो उसमें बहुत सारे सेम भी तो है ना, कौन कौन सा सेम है बच्चों, ए रुक जा, इन सबका सेम है, मोमेंटम और इंपल्स का सेम है, वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये तीनों का सेम है। फोर्स, प्रेशर थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन नंबर सेम है। ठीक है, उसके बाद रिदम में कौन सा है, 101, 102, 200, 300 और 310, -310। पूछो बच्चों, ये जितना अच्छे से करे रहोगे ना, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है यूज ऑफ या एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ आएगा, और वही एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ज्यादा मार्क के, 3-3 मार्क के, 4-4 मार्क के सवाल बनेंगे उसके ऊपर। और ठीक है, चलो कौन बोलना चाहेगा फटाफट से पूरे डायमेंशन एक साथ। आप मैं पूछूंगा आपसे, जो पूछूंगा वो आपको बताना है। हाँ, हो जाएगा, आंसर देते रहोगे तो याद हो जाएगा। चलो मैं पूछता हूँ, सुनो पहले इंडिविजुअल, आप जो है ना ऐसे आंसर कर सकते हो साथ में, मैं इंडिविजुअली बाद में पूछता हूँ। चलो ठीक है, एरिया 200, वॉल्यूम, डेंसिटी -310, ओके। उसके बाद हाँ, वेलोसिटी 101 लास्ट में, माइनस एक्सेलरेशन बराबर मोमेंटम, इंपल्स, इंपल्स लास्ट में, अच्छा इंपैक्ट ऑफ फोर्स, इंपल्स को ही इंपैक्ट ऑफ फोर्स कहा जाता है, इंपल्स को ही क्या कहा जाता है, अब फोर्स मत देखिए उसको, इंपैक्ट ऑफ फोर्स पूछ रहा हूं। ठीक है, तो इंपल्स को इंपैक्ट ऑफ फोर्स बोलते हैं, याद रखिएगा। 111 लास्ट में माइनस, फोर्स बराबर, उसके बाद वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये तीनों 212 लास्ट में माइनस। अच्छा, पावर 213 लास्ट में माइनस, प्रेशर 112, मारेंगे ना इतना, ये शुरुआत और लास्ट में माइनस। ए चलो
ये इतने डायमेंशन हो गए, तो अब हम लोग करने जा रहे हैं इसके एप्लीकेशन। क्या करने जा रहे हैं? एप्लीकेशन। अगर आप देखोगे क्या लिखा हुआ है यहां पर, यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। अच्छा, इससे पहले फॉर्मूले से आप डायमेंशन कैसे लिखते हैं जरा मैं वो बता देता हूं आपको। बच्चों ये देखो एग्जांपल, आपको ना ए आपको एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ फॉलोइंग क्वांटिटी। कोई भी क्वांटिटी, 13 बताया ना मैंने आपको, कोई भी क्वांटिटी ऐसे दी जाएगी और उसका डायमेंशन आपको निकालने के लिए कहेगा। कैसे निकालोगे? क्या आप लोग को वेलोसिटी का ये फॉर्मूला पता है बच्चों? ये वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में लेंथ होता है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है एक्चुअल में? लेंथ ही तो होता है। टेप लेकर ऐसे मेजर करोगे ना। अच्छा, तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होगा? L1। क्या होगा बच्चों? सिर्फ L1। ठीक है। टाइम का क्या होगा? T1, डायरेक्टली डायमेंशन। समझ गए? M की वैल्यू नहीं होगी इधर पे, तो M क्या होगा? अच्छा, ये T ऊपर जाएगा तो क्या होगा? तो आपका हो गया L1। M नहीं होगा तो, और T क्या हो जाएगा? हो गया डायमेंशन। ये देखो, और वेलोसिटी का 101 याद नहीं है, ऐसे सॉल्व करेंगे इसको। जब आपको डायमेंशन, जब आपको सॉल्व करने बोलेगा फाइंड द डायमेंशन ऑफ फॉलोइंग क्वांटिटीज, आपको ये 13 में से कोई भी दे देगा, इनके अलावा भी, लेकिन पहले ये 13 वाले सीख लो आपके कैसे करना है। तो ऐसे जैसे वेलोसिटी का फॉर्मूला आप लिखोगे, जो भी फॉर्मूला आपको पता है, फिर उसमें उसका ऊपर वाले का डायमेंशन, नीचे वाले का, जो भी क्वांटिटीज होगी उनका डायमेंशन लिख के फिर उनको कंबाइन करना रहता है। ठीक है, जैसे और एग्जांपल देख लेते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, अब वेलोसिटी ग्रेडियंट आप लोग ने कभी नहीं पढ़ा, ये आगे चल के चैप्टर में पढ़ोगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूं ग्रेडियंट का क्या मतलब है। ठीक है, तो वेलोसिटी अगर डिस्टेंस के हिसाब से चेंज हो रहा है, मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस कवर करते जा रहा हूं वेलोसिटी चेंज हो रहा है, मतलब वेलोसिटी डिवाइड बाय डिस्टेंस। जब भी ग्रेडियंट वर्ड आएगा ना किसी के साथ भी, जैसे मैं बोलता हूं टेम्परेचर ग्रेडियंट, ये भी टर्म आएगा आगे चल के। टेम्परेचर ग्रेडियंट तो ऊपर टेम्परेचर और नीचे क्या होगा? डिस्टेंस होगा। ठीक है, जैसे मैं पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलता हूं तो ऊपर आएगा पोटेंशियल और नीचे क्या होगा? डिस्टेंस। तो जब भी ग्रेडियंट वर्ड आता है तो डिवाइड बाय क्या करना होता है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो कुछ टर्म्स समझ लो कि किस क्या आएगा तो क्या लिखना चाहिए। वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलो तो वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। अच्छा, वेलोसिटी का डायमेंशन आपको डायरेक्ट भी याद है अभी, बताओ क्या है? 101 क्लास में माइनस, तो आप डायरेक्टली इसका डायमेंशन लिख दो। ठीक है, और डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है बच्चों? L1। अब मुझे एक चीज बताओ, डिस्टेंस मतलब लेंथ ही है ना, तो L1 हो गया। L1 ऊपर जाएगा तो क्या होगा? -1, और ये 1 है, 1 और -1 क्या हो जाएगा? 0। तो ये बेसिकली इसको इसको इसके साथ कैंसिल कर सकते हैं हम लोग। तो ये क्या बनेगा? फाइनल डायमेंशन L0, M0 और T-1। आई होप समझ में आ गई कहानी। वेलोसिटी ग्रेडियंट का है। ठीक है, तो ये दोनों जो एग्जांपल आपके टेक्स्ट बुक के दिए गए ना, ये भी आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हाँ, कैसे सवाल पूछेगा इसका? फाइंड द डायमेंशन ऑफ फॉलोइंग क्वांटिटी। पहला बोल देगा वेलोसिटी, दूसरा बोल देगा वेलोसिटी ग्रेडियंट। और याद रखिए, वेलोसिटी जब भी वर्ड आएगा ग्रेडियंट, मतलब आपको क्या करना है? उस क्वांटिटी को डिवाइड बाय क्या करना है? डिस्टेंस करना है। फिर आराम से आप डायमेंशन निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे मैं इसमें एक और क्वेश्चन अगर मैं बना दूं बच्चों, इसको मिटाएं, काम करता हूं मैं, चलता हूं। इसमें तीसरा एक और दिया हुआ है, मैं एक और अगर आपसे तीसरा ये दे दूं, थर्ड क्वेश्चन ये दे दूं, टेम्परेचर ग्रेडियंट बोल दो तो, बोलो बच्चों। ऐसे हो जाएगा कि नहीं? अच्छा, आपको पता है टेम्परेचर का डायमेंशन सिंबल क्या लिखा जाएगा? टेम्परेचर के लिए के लिखा जाएगा। टेम्परेचर के ऊपर पावर 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो के क्या हो जाएगा? अच्छा, डिस्टेंस के लिए L1 ऊपर जाएगा तो L-1, M कुछ नहीं है मतलब, T कुछ नहीं है मतलब,
और ये फिर के आया 1। नहीं आया समझ में? तो LMT लिखा जाता है, फिर एक्स्ट्रा जो रहेगा केल्विन वाला वो ऐसे लिखा जाएगा। अच्छा और एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आपको डायमेंशन लिखना बोलता है चार्ज का, ये देखो थर्ड एग्जांपल जो है ना यहाँ पर डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर चार्ज, ठीक है, इसके लिए बोलता है। तो ये देखिए किस तरीके से मैं कर रहा हूं। ये कितने बच्चों को करंट का फॉर्मूला पता है बच्चों? ये थर्ड एग्जांपल मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, कौन सा वाला? नहीं नहीं, आई क्या है? करंट। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यू बाई टी, क्यू बाई टी, ठीक है। ओके ये फॉर्मूला है। चार्ज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बोलते हैं। तो चार्ज का रेट, चार्ज क्यू यानी चार्ज होता है, टी यानी टाइम, ठीक है। तो चार्ज के फ्लो होने की जो स्पीड है, जो रेट है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? करंट कहते हैं। समझ में आ रहा है? अच्छा अब यहां से पहले आप चार्ज का फॉर्मूला बनाओ, यानी क्यू का फॉर्मूला बनाओ। ये टी को यहां भेज दिया, तो आई टी इज इक्वल टू क्यू, मतलब क्यू इज इक्वल टू, समझे? एक स्टेप मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब इसका नेक्स्ट स्टेप ऐसे आएगा, अभी बताया तो चार्ज होता है। आई यानी करंट है, क्यू यानी चार्ज है, टी यानी टाइम है। हाँ ऐसे हो जाएगा कि नहीं? तो Q इज इक्वल टू आई टी, तो मैं लिखूं Q इज इक्वल टू, है ना, क्यों आई थी, Q इज इक्वल टू आई टी। क्यू का चार्ज का फॉर्मूला याद रहेगा, आई इंटू टी। अच्छा हमारे डायमेंशन में ना चार्ज के लिए कोई सिंबल नहीं है। मुझे बताओ चार्ज कोई फंडामेंटल है क्या? फंडामेंटल कौन है? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। आई फंडामेंटल है, टी फंडामेंटल है, क्यू फंडामेंटल नहीं है। तो जब भी फॉर्मूले में कहीं पर क्यू आएगा तो आपको उसका डायमेंशन लिखने के लिए क्यू की जगह पर आईटी लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? आईटी लिखना पड़ेगा, ताकि उसका आप डायमेंशन लिख सको। क्यू जब तक वो फॉर्मूले में रहेगा उसका डायमेंशन आप नहीं लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा अभी फिलहाल चार्ज का डायमेंशन क्या होगा, तो आपको इतना देखो यहां पर क्या समझ आ रहा है। आई के लिए डायमेंशन क्या इस्तेमाल करो, क्या सिंबल बोला था अपन ने आई के लिए? आई ही इस्तेमाल करेंगे डायमेंशन के लिए, या तो ए भी, कैपिटल ए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू स्टेट टेक्स्ट बुक वहां पर लिखा हुआ आई इस्तेमाल करने। तो मैं आई के लिए डायमेंशन इस्तेमाल करूंगा I1। क्या इस्तेमाल किया? I1। टी के लिए, टी के ऊपर कुछ पावर नहीं है, मतलब 1 ही है, तो यहां पर क्या हो गया? T1। अच्छा बाकी सब क्या हो गए? 0 0, तो आप लिखोगे L0, M0, T1 और I1। ये डायमेंशन हो गया बच्चों किसका? Q का। नहीं आया समझ में? जो चार्ज का डायमेंशन बेसिकली ये याद करने की जरूरत नहीं है। T1 I1 क्या बोलोगे? T1 I1। नहीं आया समझ में? तो चार्ज का डायमेंशन क्या है? L0, M0, T1 I1, क्योंकि Q इज इक्वल टू आई थी, तो सिर्फ I और T का डायमेंशन होगा 1 1, बाकी सब क्या रहेगा? 0 0 होगा। खत्म हो गई बात, याद रहेगा। तो ये तीनों सवाल जो टेक्स्ट बुक में आपके सॉल्व करके दिए गए हैं, ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इवन मैं भी टेस्ट लूंगा तो ये सवाल आपको पूछ सकता हूँ। फाइंड द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी ग्रेडियंट या चार्ज। इसके अलावा जो आपको 13 करवाया ना, उसका भी पूछ सकता हूं। तो जब डायमेंशन में आपको पूछूंगा सॉल्व करने के लिए, तो यूनिट से सॉल्व मत करना। यूनिट से डायमेंशन समझाना आसान होता है, लेकिन आपको, क्योंकि आप डायमेंशन ऑलरेडी हम लोग बहुत उसमें कबड्डी खेल चुके हैं उसके साथ, है ना। तो अब आपको क्या करना है, उसका फॉर्मूला लिखना है, और फॉर्मूले में जो भी चीज इंक्लूडेड होगी उसका डायमेंशन लिखना है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल और करें, और एग्जाम्पल करें। और डायमेंशन करते हैं, जैसे मोमेंटम कर लेता हूं बच्चों। नहीं नहीं, डायरेक्ट 111 नहीं लिखेंगे। फॉर्मूला है क्या? मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? स्मॉल p इज इक्वल टू mv, नहीं है फॉर्मूला। मास का डायमेंशन, मास के ऊपर पावर क्या है, तो इसका हो जाएगा कैपिटल M1। हो गया डायमेंशन मास का। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या आपको डायरेक्ट याद नहीं है? वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है? 101 लास्ट में, तो L1 M0
समझ आ रहा है? तो उस फॉर्मूले में जो आ रहा है उसका इंडिविजुअली डायमेंशन लिख के उसको कंबाइन करना है। अच्छा मुझे बताओ, एल तो 1 है मेरे पास, है ना? एम 0 और ये 1 कितना हो जाएगा? 1। तो 1 + 0 1, और उसके बाद t - 1। यही डायमेंशन नहीं याद किया था अपन ने p का, ऐसे सॉल्व करना। ठीक है। अच्छा दूसरा और एक एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे फोर्स का निकालना है। फादर इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है बच्चों? मालूम है सभी बच्चों को? अच्छा मास का, उसके ऊपर पावर 1 है, इसका हो जाएगा m1। क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन का डायरेक्ट याद है? 102 लास्ट में माइनस L1 m0 t - 2। कंबाइन कर दीजिए इसको, L1 ही रहेगा 1 और ये 0। क्या फोर्स का हम लोग ने ये नहीं पढ़ा था 112 लास्ट में माइनस? ऐसे करना पड़ेगा अब, क्योंकि आप डायमेंशन में ऑलरेडी खेल चुके चीजें, तो आपको अभी समझ में आना चाहिए कि सॉल्व कैसे होगा। तो ऐसे आपको सवाल दिए जाएंगे और आपको उनका फॉर्मूले बेस्ड डायमेंशन सॉल्व करना पड़ेगा। और कुछ एग्जांपल दूं, करोगे? और ये आवाज नहीं। चलो इसका कौन करके बताएगा ये वाला? एफ का डायरेक्ट डायमेंशन क्या होगा फोर्स का? हाँ 112 लास्ट में। अच्छा टी का डायमेंशन क्या होगा? T1। फिर कंबाइन कर देना उसको। ऐसे हो गया। टी वाला कंबाइन है -2 + 1, -2 + 1 -1। तो L1 ऐसी रहेगा, M1 ऐसी रहेगा, बस T वाला सॉल्व होगा। T - 1 क्या आया बच्चों इंपल्स का? 111। क्या 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 हुआ? ए चाय वाले क्या बोल रहे हैं? अच्छा ओके। उस्मान सर ने ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है प्लस माइनस के ऊपर, वो शेयर करता हूँ तेरे साथ में। अरे देखिए -2 है और ये +1 है। माइनस प्लस क्या होता है? तो माइनस कर, दो में से एक निकाल दे। अभी रुक जा, अभी अभी कहानी खत्म नहीं, एक आएगा आंसर। साइन कौन सा आएगा फाइनल इसमें? बड़े वाले का। बड़ा नंबर 2 उसके साथ माइनस है तो -1 आया। यही दिक्कत थी ना तेरे को? वीडियो देखो उस्मान सर का। थोड़ा ना चाय से फोकस हटा, इधर पे फोकस कर। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एस क्या नहीं का होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स का डायमेंशन बताइए क्या होगा? 112 लास्ट में। डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? लेंथ। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? लेंथ ही होता है ना। तो एल, अरे ये पगला क्या है? नहीं नहीं नहीं, वो ये फाइनल आंसर बोल रहा है वो। L1 M1 T - 2। ठीक है, और S का कितना होगा? L1 होगा। ठीक है, ये 1 और 1, तो L2 M1 और T। बताओ हमने वर्क का नहीं पढ़ा एनर्जी का 212, है ना? देखो कितना आसानी से आ रहा है, ऐसे ही करना है आपको। अच्छा ये काइनेटिक एनर्जी वाला डायमेंशन करते हैं। अब बोलो सर यहाँ पर हाफ का क्या होगा? हाफ इज अ नंबर, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। हाफ इज अ नंबर ना, नंबर का कोई यूनिट नहीं है, डायमेंशन कहां से होगा? अरे कहां देखेगा आप? हाफ नंबर है, कोई क्वांटिटी थोड़ी है। ओके तो सिर्फ मास को देखो डायरेक्टली।
उसको लिखना ही नहीं है डायमेंशन में। m1 वेलोसिटी का क्या होता है बच्चों? वेलोसिटी 101। अच्छा इसके ऊपर पावर 2 है ना, तो ब्रैकेट के ऊपर पावर 2 दे दो, सही है। अच्छा अब इसमें एक स्टेप देखो कैसे सॉल्व, इसको फिलहाल m1 को ऐसे ही रखो। ये पावर के ऊपर पावर क्या करता है, तो 2 1 जा 0 इंटू 2 -1 इंटू 2। आया समझ में इतना? अच्छा अब इन दोनों को कंबाइन कर दो, L2 M0 और ये 1 1, क्या आया बच्चों? 212 आया। अच्छा एक और सवाल करके दो मुझे। ए पोटेंशियल एनर्जी mgh याद आ रहा है? m का m1 सही है। g कौन है बच्चों? एसेलरेशन ड्यू टू एसेलरेशन है। एसेलरेशन का क्या होता है लास्ट में माइनस 102। हाइट, हाइट लेंथ है, तो हाइट के ऊपर पावर 1 है, तो एल के ऊपर भी L1 और ये L1, M1 और ये M0 और ये T माइनस, क्या आया बच्चों अगेन? 212। देखो एनर्जी का 212 ही आ रहा था ना अपना, सब ऐसे सॉल्व होगा। हाँ तो इजी कभी है जब आप इंडिविजुअली डायमेंशन सीख चुके रहेंगे यूनिट के हिसाब से, जो उल्टा सिखाया मैंने, फिर उसके बाद ये आसान लगने लगेगा। अगर मैं डायरेक्ट सिखाता है ऐसे तो नहीं समझ आता। अभी क्योंकि हम लोग को ऑलरेडी बहुत सारे डायमेंशन याद हैं, तो हम लोग ये सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, करिए जल्दी फटाफट से। तो अगले लेक्चर में बच्चों इसका एप्लीकेशन होगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन इसका। चलिए मैथ्स 2 निकालिए अभी। हाँ बता रहा हूं।